तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आग के पास से। और मैं सेक रही हूँ, यहाँ तसला में रखी है आग, बगल में जल रही हैं लकड़ियाँ, धुआं आप देख ही रहे होंगे बैकग्राउंड में। और मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से बैठे बैठे कर ली जाएं कुछ बातें। हमारी बेचारी दीदी इतना आहत है, का ही बताएं दोस्तों। मतलब हमने सोचा नहीं था कि वो इतना आहत होगी, इस प्रकार से इमोशनल होगी। भाई साहब, दोनों बहनें अपने अपने घर पहुंच गई। इमोशनल हो जाते हैं सब, हाँ इमोशनल हो जाते हैं सब। अरे दैया रे दैया, अभी हमको बोलने नहीं देगा का भैया। अरे जल जा यार। वैसे तो टरू वाले जलते रहते हैं, लेकिन आज ये आग जलने में भी बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रही है। पर कोई बात नहीं, हम तो बोलेंगे और जलने वाले जलते रहेंगे। इस ठंड में उनका जलना भी बेहद ज़रूरी है। खास के नहीं जलेंगे तो जाड़ा लगेगा ना जी, और जलते रहेंगे तो उसी आग में तपते रहेंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों बहनें अपने अपने घर पहुंच गई। चलो, एक तो पटना गई है, दूसरकी कहाँ गई है? अरे हम आपको बताते हैं। दूसरकी नीचे थी ना, मायके में थी भाई साहब, मायके में। अब कहाँ पहुंच गई है? अब पहुंच गई है अपने ससुराल में, अपने अपने घर। अब ससुराल उसका वो जो है वो कागजी है, रियल ससुराल यहीं पे है जो ऊपर है ना। तो वो पहुंच गई है अपने ससुराल। मुझे तो ये देखकर, इसको सुनकर बहुत हंसी आ रही थी कि भाई ऐसा भी का है कि का चीज़ तुम दिखाना चाह रही हो, का बताना चाह रही हो। मतलब हर चीज़ की एक हद होती है, और तुमने तो भैया सारी हद, सारी लिमिट, सब कुछ क्रॉस कर रखी हैं। कुछ ऐसी ही चीज़ें हमने देखी हैं लगातार, बार बार, है ना। कोई बात नहीं, खुला रहने दो। अच्छा, हवा आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि इनका ससुराल और मायका तो बहुत आसपास ही है ना। आसपास क्या यार, कितने कदम, 10-20 कदम सीढ़ियों से उतरते ही मायका, और ऊपर है ससुराल। अपना घर, अपना घर। पटना में अपना घर नहीं, सरकारी घर है। क्योंकि हमारी दीदी वीडियो क्या डालती है टाइटल में? सरकारी हाउस। वैसे सरकारी हाउस वाले जितने भी टाइटल के वीडियो है ना, वो चले खूब हैं, लेकिन ये वाला वीडियो नहीं चला है, बिल्कुल भी नहीं चला है। पर कोई बात नहीं, चलो। दीदी हमारी जितनी बार भी सरकारी हाउस डालती है, 20-25 हज़ार से ज़्यादा कब्बों नहीं हुआ, जब अच्छे व्यूज़ आते थे। और अभी तो सरकारी हाउस से कुछ अइबे नहीं करेंगे। और हमें तो ये भी डर है कि भाई नोना जिज्जा की मतलब खिंच जा रही है, जन नौकरी है। अब वो है तो प्राइवेट। कुछ लोग कह रहे हैं नोना जिज्जा हम ही काम करे है। और अमरी बिम्मी जी तो बतावा करती हैं कि हमारा नोना जिज्जा 10 रुपये हम 5 कॉपी चेक करते हैं। मजाक करें जीजा जी। अब जीजा जी से मजाक नहीं होगा तो भाई साहब किससे होगा? है, इसमें बुरा मानने का नहीं है। तो भाई बग्गा बग्गी भेजने गए थे दीदी को एयरपोर्ट। बग्गा बग्गी का भी हो सकता है वीडियो आ गया हो, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक तो नहीं आया था। तो अब सी ऑफ करने जाएंगे, उसका भी एक वीडियो आएगा। बैकग्राउंड में आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? ये बगल में थोड़ी देर पे, कितना होगा लगभग, कितनी देर चलेंगे? 10 से 5 मिनट अगर आप चलेंगे। डिस्टेंस लगभग 1-2 किलोमीटर होगा या 1.5 किलोमीटर होगा। तो रेलवे ट्रैक है, वहाँ से जब भी ट्रेन गुजरती है तो आवाज़ आती है। और थोड़ी दूर पे इधर आधा किलोमीटर चलेंगे तो फैज़ाबाद हाईवे है। ऐसी जगह पे हमारा गांव है। और मतलब यार, मज़ा तो आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। और मेरा जाने का भी मन नहीं कर रहा है, पर जाना तो पड़ेगा जी। और आज ही दोपहरिया में निकलेंगे, थोड़ा धूप निकल आए तब सोचे हैं निकलने का। तब तक बढ़िया हम यहाँ पे अग्नि के साथ साथ आप लोगों से बातें कर रहे हैं कि चलो कर लें। दीदी कह रही थी कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। अरे दीदी, आप जितना क्लासेस मिल गई हैं वही में शुरू करो और वही में ख़त्म करो, जहाँ तुमको लग रहा है। बाकी लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं कि प्लीज़ अपनी भाभी जी के साथ जो तुमने अभी बॉन्ड बनाया है विगत दिनों में, वही बॉन्ड रखना। अब वो बॉन्ड ख़राब मत करना, और सब लोग मिलजुल के रहना। सिस्टर सिस्टर का बॉन्ड तो हमेशा रहेगा, लेकिन हो सके तो अपनी भौजी से भी बॉन्ड बना लेना। ऐसा देखो लोगों ने कहा है, और हमने सुना भी है, देखा भी है। तो वो बॉन्ड कितने दिन तक रहेगा, कितने टाइम तक रहेगा, ये तो हम नहीं न जानते। पर एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि भाई साहब, अभी जो एकदम दांत काटी रोटी हो रही है, उसके पीछे भी कुछ कहानी है।
जो कि छोटी और बग्गी जानते हैं। आज नहीं तो कल वो कहानी जब निकल के आएगी सामने तो आप लोग भी जान जाओगे कि आखिरकार वो कहानी है का। समझे? बुझान नहीं, बुझान तो बुझाया जाएगा। परेतिन, तुम बहुत प्यारी हो, प्यारी बेटी हो और अच्छी माँ हो। गॉड ब्लेस यू, सदा खुश रहो। अच्छी माँ? चलो प्यारी बेटी तो अब ये ऑडियंस नहीं बता सकती प्यारी बेटी है कि नहीं है, ये हमारी मम्मी जी बता सकती हैं। मम्मी जी के अलावा अगर तुम लोग लल्लो चप्पू करे वाले बोलोगे कि परेतिन एक प्यारी बेटी है तो देखो दोस्तों, मैं तो नहीं मानूंगी और आप में से कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन एक अच्छी माँ, ओ माय गॉड, हम सब ने देखा है एक अच्छी माँ का मतलब क्या होता है कि बच्चे के लिए लल्लो चप्पू वाली कुछ चीज़ें ले आओ, कुछ खिलौने ले आओ, बस अच्छी माँ हो गई। तो भैया देखो, हम तो नहीं मानते इस बात को और हम जानते हैं कि आप भी इस बात को नहीं जानते हो और ना ही मानते हो। अच्छी माँ का ये सब मतलब ही नहीं होता है, अच्छी माँ इसको नहीं कहते हैं। तो हम तो परेतिन को अच्छी माँ नहीं मानते हैं, जो अपने बच्चे के स्टडी को लेकर गंभीर ना हो, है ना। खिलवाड़ मचा रखा है। एक बच्चे के लिए माता पिता का दोनों का प्यार ज़रूरी है। तुम दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत था, बाद में नहीं बचा, तकरार हो गई, उसमें बच्चे की क्या गलती है? बच्चा तो दोनों का अंश है। फिर पिताजी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? वहाँ पे तारीख बढ़ाई जा रही हैं। चाह के भी ये नहीं मिला रही। चाह के क्या, चाह ही नहीं रही भाई साहब। चाहना तो दूर की बात है, कई बार दिखाती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर ये कुछ भी नहीं करेगी। मैं सच बता रही हूँ, ये कुछ भी नहीं करेगी। तो 100 की सीधी बात, नको बकवास, ठीक है। हमको सब में समझ में आ रहा है। और ये चाटुकारिता करने वाली अच्छी माँ लिखा करेंगे, पता नहीं जी कब तक लिखा करेंगे। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद दीदी अपना इधर से उधर करती हैं और आजकल ये दुपट्टा एकदम पगलाए गई है। अरे दैया, हमारी दीदी जो एकदम से स्किन पास में दिखाई थी, लेकिन आँखों में कुछ पड़ गया था यार। इतनी ज़्यादा स्किन में ये का हो गया है, मतलब यार चलो एज तो होता है, लेकिन इतनी एज दीदी की नहीं जितना बताती हैं। और अगर ये इतनी एज की हैं, जैसे बोलते हैं कि अभी 31 की हो गई हैं, 31 साल में यार ऐसी एज तो नहीं होती। हमने अपने आसपास सबको देखा है यार, बहुत सारे लोगों को देखा इस एज में, जैसे ऐसी वाली स्किन वालों को। तो इस टाइम पे अगर इनकी ऐसी स्किन होती है तो यहाँ पर ये जो होती है वो, मतलब यार क्या ही बोले। हमारे यहाँ पर तो 40 प्लस वालों की भी ऐसी स्किन नहीं है। दीदी जब एकदम आँख पास दिखा रही थी, रेड रेड आँख, वहाँ पे इतनी सिकुड़ी, इतनी वहाँ पे लाइनें थी, मतलब यार अब मुझे नहीं पता कि अब पहाड़ी एरिया में 31 की लड़कियों की एज ऐसी होती है। मुझे तो लगता नहीं होती। अगर होती है तो आप में से अगर उस एरिया में कोई रहता है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों को समझ में आए तो बताना। इतनी ज़्यादा जो इनकी चीज़ें दिख रही हैं, और मम्मी जी वीडियो कॉल में जो हाल चाल ले रही थी, भाई साहब का ही बताएं। और उसके बाद हमारी दीदी जो पिंक पिंक स्वेटर पहन के आती है और उसके बाद शुरू करती है अपना पंचायतनामा। भाई मम्मी जी इमोशनल हो गई थी। उनका कहना था कि इतने दिन सब साथ में रहे, है ना, और एकदम से अब भाई झूठी अंका चली गई। झूठी अंका की ही पूरी मोह माया थी। अब मम्मी जी की एक्स्ट्रा क्लास कौन लेगा? और ये दोनों बग्गा और ये क्या बोलते हैं परेतिन, ये मम्मी जी की सुनते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वैसे दोस्तों, मम्मी जी एक स्वेटर पहनी थी और परेतिन के पास भी सेम स्वेटर है, सेम। तो कहीं लोग ये ना कह देते कि परेतिन मम्मी जी जितनी मोटी हो गई है। तो कह रही थी नहीं मम्मी मेरा स्वेटर पहना है, मेरा स्वेटर पहना है। नहीं नहीं, मम्मी का देखो साइज़ भी दिखा रही थी खोल के कि ये एक्सेल है और मेरा एम है। नास पीटी काहे झूठ बोल रही है भाई साहब, हैं? आजकल तेरा मम्मी का तू पहन लेगी तो भैया आ जाएगा, और तेरा अगर एम है तो बंद भी ना होगा। वैसे दीदी ने कहा है कि भर भर के इस बार उन्होंने खाया, वैसे खाया सबने है पर उसने भर भर के खाया है। तो उसने जो भर भर के खाया है वो अब थोड़ा कम करेगी। मतलब कम क्या, अपना वेट कम करेगी, खाना कम नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ पर तो ऑफ कोर्स वहाँ ये लोग खाते थे तो थोड़ा बाजारे तक जाते थे, ग्रॉसरी तक लेने जाती थी, पैदल जाती थी, सीढ़ियाँ चढ़ती थी। अब यहाँ अगर सीढ़ियाँ चढ़ते भी हैं तो ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा तो सीढ़ियाँ चढ़ती नहीं है ना। तो अभी जो समस्याएं हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि भैया दीदी का मोटापा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और मोटापा कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? मोटापा कम करने के लिए हमारी दीदी जो है अब अपना डेली रूटीन में आएगी
चादर लगाएगी, बातें बनाएगी और कुछ ऐसी वैसी बातें करेगी गुमराह करने वाली। उससे उसका मोटापा कम हो जाएगा। एक चीज़ से उसका मोटापा कम हो जाता है, जब वो लड़ाई झगड़ा करती है, जलन वाली प्रक्रिया में शामिल हो जाती है। तो अगर इस समय तो भाभी जी से भाई बहुत बन रही है। लास्ट की वीडियो में हमने देखा कि भाभी जी भैया नीचे से ऊपर चाय देने आ रही थी, बोल रही थी कि मेरा मायके में मेरा कुछ छूट गया है और मेरी भाभी स्पेशल गाड़ी करके आई है मुझे देने के लिए। इतनी हंसी आई भैया हमको कि काहे है, सीढ़ियों के नीचे ससुर मायका है और ऊपर ससुराल है। और ऐसी ससुराल जहाँ पे परितिन अकेले रहती है, ना ही कोई पति है, ना कोई सास ससुर है। खैर सास तो है ही नहीं है, ससुर जी पहले ही नहीं थे, अब सास कागजी हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो परितिन सारी चीज़ें बोल रही है मायका ससुराल, ये सब पागल है एक नंबर की। बौड़म कहा जा सकता है हमारे यहाँ, अगर यूपी की भाषा में कहा जाए कि भाई इनको सब ससुराल का इतना शौक़ है। जैसे छोटे बच्चे गुड़िया गुड़िया वाला गेम नहीं खेलते हैं, ससुराल का शौक़ है लेकिन ससुराल में रहना पसंद नहीं। अब ऊपर का बता रही है कि हमारा ससुराल है, नीचे हमारा मायका है। ऐसी पागल लड़की आपने कहीं देखी है? तो इसको गुड़िया गुड़िया वाला खेल खेलने का है कि भैया नीचे भैया भाभी मम्मी है, वो है मायका, मैं अकेले ऊपर सीट के साथ रहते हूँ, वो है ससुराल। अरे नास पीटी ससुराल में चलो सास को किनारे छोड़ दो, पर पति तो होना चाहिए। कहाँ है पति? अच्छा वो तुम्हारे मन के अंदर होगा। फिलहाल दीदी जब ऊपर झांक रही थी, ऊपर कुछ कह रही थी, मम्मी नहाओगी, दोबारा नहाओगी। मतलब ये दिखाना चाह रही थी कि मम्मी एक बार नहा चुके हैं, दोबारा भी नहा सकते हैं। कैसे भाई? तब नहा सकते हैं जब मम्मी जी को मतलब कहीं काम वाम कर रही, मिट्टी उट्टी ज़्यादा लग जाए तो दोबारा भी नहा लेते हैं। वैसे तुम लोग तो साला संडास साफ करके भी नहीं नहाते हो, और मम्मी जी खेतों में काम करके नहाएंगी, मिट्टी लग जाएगी भाई। नहीं नहीं, ये लोग तो वो है दोस्तों जो वॉशरूम और पॉट वॉट भी साफ़ कर देंगे, उसके बाद भी हाथ पैर तक ना धोते किचन में घुस जाते। इतने मलिच्छे लोग हैं, और मन कितना मैला है तो वो तो हम जानते ही हैं। कुल मिला के पूरी वीडियो में बस यही हुआ है, एक दूसरे की बातें की गई हैं, एक दूसरे का प्यार दुलार। भाभी और ननंद का प्यार दुलार अभी भी दिख रहा है। 17 मिनट 31 सेकंड का टोटल वीडियो है, और इस वीडियो में हमने ये देखा है कि भाई साहब दीदी के जाने के बाद सब हिले हुए हैं, सारे के सारे हिले हुए हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, इधर करें कि उधर करें, ऐसे करें कि वैसे करें। और खैर चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब उधर से दीदी का वीडियो अभी तो नहीं आया है, आई थिंक मैं चेक ही कर लेती हूँ। जी नहीं, अभी कोई वीडियो नहीं आया है। लास्ट वीडियो वही आया था हमारी जिज्जी का जो यहाँ से निकली थी, और बग्गा बग्गी का भी आया था, है ना, वही वीडियो। झूठी अंका का आया था कि 7 महीने बाद मैं मिली अपनी सासू माँ से। वैसे दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सासू माँ से जो मिलना था झूठी अंका का, ये 17 घंटे हो गए, लेकिन 12,108 लोगों ने ही देखा है, और लोगों ने भर भर के सवाल भी पूछे होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स झूठी अंका दीदी वो सवाल कहाँ रखेंगी। लोगों ने पूछा भी है कि सासू माँ आखिर इमोशनल हुए क्यों। लोगों के हज़ारों सवाल होंगे कि तुम लोग अभी जो संजौली शिमला गए थे तो क्यों नहीं ले गए, जो कि प्रीवियस ब्लॉग में भी मैंने सारे इससे रिलेटेड क्वेरी पुट अप करे थे। और आप लोगों को भी कुछ पूछना है तो मैंने बोला था कि आप लिखिएगा, हम दीदी से ज़रूर पूछेंगे। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि अब देखिए, अब जो रियल चीज़ें आएंगी यहाँ वहाँ जाने के बाद, अगर अब इनके मनमुटाव होते हैं, कुछ दर्द होता है किडनियों में, तो असली वाले चेहरे आएंगे, असली वाले रूप आएंगे। अभी तक तो इनका नकली वाला नौटंकी ड्रामा चल रहा था। हाँ, स्क्रिप्ट में ये काम करेंगे क्योंकि व्यूज़ बहुत गिर चुके हैं, और खाना पानी और ब्रांड की क्रीम 3-3 साढ़े 3-3 हज़ार की जो ये क्रीम लगाते हैं, तो वो लगाने के लिए मिलजुल कर पंचायतनामा तो करना ही होगा। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके बताइएगा। और ये जो नौटंकी ड्रामा है भौजी वाला और ननंद वाला जो बेस्ट बॉन्ड का चल रहा है, इसका बहुत जल्द पोलम पट्टी खुलने वाला है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि बस ये मान के चलिए इनके बीच में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सहयोग हो रहा है, और इसलिए ये बॉन्ड चल रहा है, झूठा फरेबी वाला बॉन्ड। हाँ, तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एक चीज़ और जाते जाते मैं बोलना चाहूँगी, ये जो मूंगफली आई थी ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये या 15 रुपये की होगी। घर में 4 से 5 लोग हैं, इतनी सी लिफाफे में कागज़ की मूंगफली थी। उनका कहना था कि हम लोग सारे मिलके रात में खाएंगे आग के पास बैठ के। यार इतना पैसा भी कम नहीं कमाते हो कि 10 रुपया की मूंगफली में पूरा ख़ानदान खा जाए।
3,500 की क्रीम ले सकते हो, लेकिन 10 रुपया की मूंगफली, मतलब शर्म नहीं आती भाई साहब। ये लोग इतने कंजूस लेचड़ गिच्चड़ हैं। चलिए खैर, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। और मैं अभी भी तसले के पास बैठ के आग सेक रही हूँ। यहीं पे बैठे बैठे मैंने वीडियो बनाई है। मैं भी यहाँ की एक वीडियो और आपको देखने को मिले, फिर शाम वाली तो आई थिंक हम घर से या फिर कल मिलेंगे। और आज लाइव होगी कि नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, पर कोशिश यही करूँगी कि आज हम आप सबसे लाइव में मिले। तो एक बार आप लोग 8 बजे ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर मैं लाइव में होंगी तो मिल जाऊँगी। 3-4 दिन से लाइव नहीं हुई है, फिर शाम को मिलते हैं, हाल चाल एक दूसरे के लेते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।